नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गेट द नॉलेज पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो के जरिए एक ऐसे तानाशाह के बारे में बात करना चाहता हूं जो अपने देश को नए पन्ने या नए अध्याय पर ले जाना चाहता था, जिसकी वजह से उसके नाम का अर्थ ही बदल गया। मैं बात कर रहा हूं एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू होने के पश्चात वे सेना में भर्ती हो गए। फ्रांस में कई लड़ाइयां लड़ी, अस्पताल में भी भर्ती रहे। 1918 में जब जर्मनी को पहले विश्व युद्ध में हार झेलनी पड़ी तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर ली। धीरे धीरे करके उसने इस समूह पर अपना नियंत्रण पा लिया। बाद में उसने इस पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। उसने अपनी पार्टी का चिन्ह हिंदू के शुभ चिन्ह स्वास्तिक रखा। बाद में इस पार्टी का नाम नाजी पार्टी के नाम से जाने लगा। 1922 तक आते आते हिटलर इस पार्टी के जरिए एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका था। 1923 में उन्होंने जर्मन सरकार को गिराने की कोशिश की। जर्मन सरकार को गिराने की कोशिश में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, वे जेल में रहे और इसी वक्त उसने अपनी आत्मकथा मेन कैंप लिखी। 1930-32 तक आते आते जर्मन पर महामंदी आ चुकी थी। इस मंदी के दौरान हिटलर की पार्टी ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। उसकी बात सुनकर लोग मोहित हो जाते थे और उसकी बात से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। भाषण में ही हिटलर वर्साई संधि में हुए नाइंसाफी का विरोध, जर्मन देश को एक शक्ति राष्ट्र बनाने का, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य, बेरोजगारों को रोजगार, जर्मन की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। नाजीवादी ने अपने धुआंधार प्रचार से हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। वे इस रूप में उसे दिखाना चाहते थे कि हिटलर का जन्म जर्मन को तबाही से उबारने के लिए हुआ है। 1933 तक आते आते हिटलर प्रशासन में एंट्री कर चुका था। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर पद संभालने का न्योता दिया। चांसलर पद मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था। इस पद पर आते ही हिटलर ने जर्मन सभा को भंग कर दिया, लोकतांत्रिक शासन को भी भंग। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के मरने के पश्चात हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। विशेषाधिकार अधिनियम पारित करके उसने जर्मन पर तानाशाह स्थापित कर दिया। सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया और सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई। बहुत से पुलिस सेवा का गठन किया गया और उन्हें असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया और 1938 में ऑस्ट्रिया को अपने देश में मिला लिया। जर्मनी के इस आक्रामक नीति से डरकर फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली ने जर्मनी के साथ पारस्परिक संधियां की। जर्मनी की आर्थिक स्थिति पहले विश्व युद्ध के बाद ही बिगड़ चुकी थी और इस आर्थिक स्थिति से बचने के लिए हिटलर ने युद्ध का विकल्प चुना। इसके बाद 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड की रक्षा के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जर्मनी का युद्ध शुरू हो गया। 1940 में हिटलर ने जापान और इटली के साथ संधि की। उसके बाद उसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। यह हिटलर का सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उस समय सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। सोवियत संघ ने जर्मनी की सेना को कुचल दिया और उसके बाद ही उसका पूरा यूरोप पर कब्जा हो गया। जापान द्वारा अमेरिका में बमबारी के पश्चात न चाहते हुए भी अमेरिका इस युद्ध पर कूद पड़ा। फिर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराकर इस युद्ध को समाप्त किया। यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जो 1939 से 1945 तक हिटलर की हार और
अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने के साथ समाप्त हुआ। 1945 में हिटलर ने अपने प्रचार मंत्री और पूरे परिवार के साथ बर्लिन पर आत्महत्या कर ली। आइए जानते हैं हिटलर के तानाशाह बनने के कारण। 20वीं सदी के शुरुआत में ही जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1914 से 1918 तक फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ, जिसे हम लोग मित्र राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ युद्ध लड़ा। पहले विश्व युद्ध में बर्लिन पर कब्जा करके जर्मनी आगे तो था, पर जैसे ही 1917 में अमेरिका ने मित्र राष्ट्र के साथ संधि की, उसके बाद मित्र राष्ट्र ने मिलकर जर्मनी को कुचल दिया और पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। वर्साई संधि कर जर्मनी को 13% आबादी, 10% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला फ्रांस तथा पोलैंड को देना पड़ा। जर्मनी की ताकत को खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसका सेना को भी समाप्त कर दिया। जर्मनी के खनिज संसाधनों वाले क्षेत्र में भी मित्र राष्ट्र का राज चालू हो गया। वार गिल्ड कॉज के तहत पहले विश्व युद्ध का जिम्मेवार जर्मनी को ठहराया गया, इसलिए उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं चुकाने के कारण फ्रांस ने उसके औद्योगिक केंद्र रूर पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के खिलाफ जाने के लिए जर्मनी सरकार ने अपनी मुद्रा मार्क इतनी छापनी शुरू कर दी कि 1918 के अंत तक आते आते मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई कि $1 बराबर 9,88,60,000 हो गया था। इस स्थिति को अति मुद्रा स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे मुद्रा मार्क की वैल्यू घटती गई, वैसे वैसे जरूरी चीजों की दाम भी आसमान छूने लगे। जर्मन समाज दुनिया में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। 1929 से 1932 तक आते आते औद्योगिक उत्पादन 1914 के मुकाबले आधी रह गई थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। इस कष्टदायक समय से ही हिटलर ने ठान लिया था कि जिसके कारण पहले विश्व युद्ध में हार मिली है, उससे बदला लेना है। हिटलर को लगता था यहूदियों के कारण ही पहले विश्व युद्ध में हार मिली है, इसलिए उनको मौत का घाट उतार दिया। हिटलर यहूदियों को मारने के लिए मौत का घर बनाए थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार दिया जा सके। इसके बाद ही हिटलर की डिक्टेटर बनने की कहानी उभरी। चलिए, आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।